हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वोकैब वर्ड लिस्ट की सेकंड सीरीज में एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट और क्वेरी से रिलेटेड सारे वर्ड्स देखेंगे। ये सारे वर्ड्स आपके सारे एमबीए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एमबीए सीईटी दे रहे हो, सीमेट दे रहे हो, टिसनेट दे रहे हो, सीयूईटी पीजी एमबीए हो, एनमेट स्नैप हो या ऐसा कोई भी मैनेजमेंट एग्जाम्स हो जिसमें आपका वोकैब का सेक्शन आता हो, उनमें ये सारे वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका फ्री पीडीएफ भी ले सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या होता है? जनरली इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला हमारा कि कोई भी डिमांड हो, रिक्वेस्ट हो या ट्रीटी हो तो उसके लिए एग्री कर जाना। नेक्स्ट हमारे पास कि अगर कोई हाई पोजिशन ऑफ पावर हो, जैसे किंग है, क्वीन है, तो जब वो गद्दी संभालते हैं तो उसको हम लोग एक्सीड वहां पे यूज करते हैं। उसको हम लोग ऐसा कहते हैं कि एक्सीड टू द थ्रोन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब है कोई भी चीज के लिए एग्री कर जाना, या अगर कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है तो आप उसको विलिंगली रिसीव कर रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास एसेंट। एसेंट का मतलब है कि ऑफिशियल अप्रूवल देना किसी चीज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है कि आप पावर, स्टेटस या रिकॉग्निशन ग्रांट कर रहे हो किसी को, या एक और मतलब होता है कि आप किसी के साथ फॉर्मल एग्रीमेंट में जा रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास एक्वीज। एक्वीज का मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम लोग किसी चीज के लिए एग्री कर जाते हैं भले ही हमारा मन ना हो। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग एक्वीज का वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंकर। कंकर का मतलब सेम ओपिनियन रखना दूसरे की तरह, यानी एग्री करना। नेक्स्ट हमारे पास कंसेंट। कंसेंट का मतलब भी वही, एग्री हुआ। नेक्स्ट है सब्सक्राइब टू। सब्सक्राइब टू का मतलब भी सेम है, एग्री भी। नेक्स्ट हमारे पास अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है किसी ऐसे डिसीजन को सपोर्ट करना जिसका कि काफी विरोध हो रहा हो। जनरली अपहोल्ड लीगल सेंस में यूज होता है। सपोज कोई लोअर कोर्ट है, उसने कोई डिसीजन सुनाया और उसको अगर हम लोग चैलेंज करते हैं हायर कोर्ट में, तो कोर्ट बहुत क्या करता है, उसी डिसीजन को वो अपहोल्ड कर देता है, यानी उसी के साथ वो एग्री कर जाता है, सपोर्ट कर देता है उसी डिसीजन को। कैसे? तो जनरली ये लीगल सेंस में होता है अपहोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास एडहर। एडहर का मतलब होता है कि आप जो भी आइडिया या कह लो जिसमें भी बिलीव करते हो उससे आप स्टिक करते हो फर्मली, या उसको आप भले ही कितना भी विरोध आप उसको सपोर्ट करते ही करते हो। ठीक है। एक और इसका मतलब होता है कि आप उससे जितने भी रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, अवॉइड करते हो उनसे। ये भी इसका मतलब है अवॉइड, अडेयर का। नेक्स्ट हमारे पास अनएनिमस या कंसेंटियंट। इन दोनों का मतलब होता है कि बिना किसी विरोध के एग्रीमेंट होना सबके बीच। नेक्स्ट हमारे पास कंसेंसस या कॉन्कॉर्ड। कोई ग्रुप है पीपल का, उसमें आपसी सहमति होना। नेक्स्ट है कंसेंसुअल। जनरली दो लोगों के बीच में होता है, इसको भी लीगल सेंस में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे भी सेंस इसी का निकल के आता है कि आपसी सहमति से कोई काम करना। जैसे कह लो आप कंसेंसुअल डिवोर्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कम टू टर्म्स, तो एग्री होगा यहाँ पे। कम टू टर्म्स का मतलब होता है एग्री होना, ये फ्रेज है। नेक्स्ट हमारे पास कॉविनेंट, कॉन्ट्रैक्ट और बॉन्ड। ये तीनों का मतलब एक तरह से हुआ कि कोई लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट किया है आपने और उसको आपको हर हाल में फॉलो करना ही करना है, नहीं तो आप पे लीगल एक्शन ले सकता है आपका सेकंड पार्टी। नेक्स्ट हमारे पास एग्री टू डिसएग्री, एक फ्रेज है, काफी कॉमनली यूज होता है। इसमें क्या होता है कि दो लोग सपोज बहस कर रहे हैं या किसी चीज पे डिबेट कर रहे हैं या आर्गू कर रहे हैं, तो उन दोनों को पता है कि अब हम दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है अपने आइडिया या बिलीफ से। ठीक है, तो अंत में वो क्या करते हैं, वो एग्री करते हैं कि चलो डिसएग्री के लिए हम लोग एग्री करते हैं, यानी कि अब हम लोग कुछ और आगे जाके बहस नहीं करेंगे। सो टू एग्री, नॉट टू आर्ग्यू एनी मोर अबाउट अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब है जनरल एग्रीमेंट होना कोई स्पेसिफिक मैटर को लेकर के। जैसे कह लो इन्वायरमेंट को लेकर के है, क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, या फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के है। नेक्स्ट हमारे पास इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है कि कोई फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग होना। जनरली इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो अलग अलग कंट्रीज के बीच में अगर इंटेंट है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में आपसी अच्छी सहमति है और उन दोनों के बीच में अच्छा संबंध है। नेक्स्ट हमारे पास इंडेंचर। इंडेंचर का मतलब क्या होता है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको आप बॉन्ड की तरह समझ सकते हो। बहुत बार क्या होता है, किसी जॉब में आप जाते हो तो वो आपसे एक तरह से कह लो 1 साल का या 2 साल का वो आपसे एक तरह का बॉन्ड करते हैं कि आपको इतने दिन तो काम करना ही है। तो उसी को हम लोग इंडेंचर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैक्ट। पैक्ट क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पीपल, ग्रुप्स और कंट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटी। ट्रीटी में क्या होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा कंट्रियों के बीच में, और उस पे जितने भी कह लो हेड ऑफ स्टेट्स हैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उस स्टेट्स के या उस कंट्री के, वो अपने अपने सिग्नेचर करते हैं। तो एक प्रॉपर एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिनको वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कन्फर्म और परसुएंट। इसका मतलब होता है कि एक्ट इन एग्रीमेंट, सहमति होना आपस में। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, कॉन्कॉर्डेंट, कोहेरेंट, हार्मनी, कॉन्ग्रेस। इन सारों का मतलब एक ही निकलता है कि सिंक्रोनाइजेशन में कोई काम करना। जैसे कह लो आप
कोई टोन बजाना, ठीक है, या कोई म्यूजिक होना, ठीक है, या कोई रिदम। तो सारे के बीच में अगर सिंक्रोनाइजेशन है या एक हार्मनी वो काम कर रहे हैं, तो हम लोग इन सब वर्ड्स का यूज कर सकते हैं: कॉन्ग्रुएंट, कॉन्कॉर्डेंट, कोहेरेंट, हार्मनी, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुअस। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सिलिएट। कॉन्सिलिएट का मतलब क्या होता है कि दो लोगों के बीच में अगर डिसएग्रीमेंट है, तो वो उन दोनों को आपस में वो खत्म कर रहे हैं, उस डिसएग्रीमेंट को वो खत्म कर रहे हैं, ठीक है, या कोई गुस्से में है तो उसको शांत कर रहे हैं। फिर हमारे पास ये सेट ऑफ वर्ड्स हैं: इंटरसीड, रिकनसाइल, इन, तो हो गया कॉन्सॉर्ट, एट्यून। इन सारे का मतलब होता है कि अगर लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स है या आर्गुमेंट्स हैं तो उसको सेटल करना। फिर हमारे पास एंडोर्स। एंडोर्स क्या होता है कि किसी चीज का पब्लिकली अप्रूवल दे रहे हो। जैसे बहुत सारे कह लो फिल्म स्टार्स हैं, वो एंडोर्स करते हैं किसी ब्रांड को, राइट। तो क्या कर रहे हैं कि उसमें वो कह रहे हैं कि हाँ मैं इसको पब्लिकली सपोर्ट करता हूँ या इसका मैं यूज करता हूँ, उसी को एंडोर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिसेंट। डिसेंट का मतलब स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद अदर्स इन फीलिंग्स और ओपिनियंस, काफी स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होना। फिर है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, ठीक है, अ लैक ऑफ एग्रीमेंट और फीलिंग ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पीपल, आपस में मनमुटाव होना। नेक्स्ट हमारे पास फ्रिक्शन। अगेन यहाँ पे सेम सिमिलर मीनिंग है। अलग अलग कह लो, लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं या उनके मोटिवेशंस या गोल्स इंटरेस्ट अलग अलग हैं, तो उनमें आपस में बनती नहीं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। फैक्शन। फैक्शन क्या होता है, एक लार्जर ग्रुप है, उसमें कोई अगर छोटा सा ग्रुप और बन जाता है, और वो जो जनरल जो बड़े ग्रुप का जो कह लो जो आइडियाज है या एस्पिरेशंस है, उससे अगर वो अलग चले जाता है, जो छोटा ग्रुप है वो सपोज ये नॉर्थ की तरफ सोचता हो तो ये साउथ की तरफ, इस टाइप का सीन अगर हो जाए तो फैक्शन, ये छोटा वाला जो ग्रुप है वो एक नया फैक्शन कहलाएगा। फिर हमारे पास एम्ब्रोयलमेंट। एम्ब्रोयलमेंट का मतलब है कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कंफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास वेरियंस। वेरियंस का मतलब है डिसएग्रीमेंट इन ओपिनियन। फिर है डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब है जो जनरली डिसएग्रीमेंट शो करता हो, खास करके किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में या कह लो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में। तो कोई ऐसा इंसान जो जनरल ट्रेंड जो सेट है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उससे अगर हट के जा रहा है, इसका मतलब वो डिसिडेंट है। फिर हमारे पास एफ्रे। एफ्रे का मतलब होता है नॉइजी, क्वारल या फाइट करना पब्लिक प्लेस में खास करके। फिर अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है अनॉइजी आर्गुमेंट और डिसएग्रीमेंट। बिकर का मतलब भी वही हुआ एक तरह से, अनइम्पोर्टेंट चीज पे आप आर्ग्यू कर रहे हो या फाइट कर रहे हो तो वो बिकर हो। नेक्स्ट हमारे पास ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब अगेन सेम है, नॉइजी, क्वारल। कंटेंशन, इसका मतलब हीटेड आर्गुमेंट हुआ। कंट्रोवर्सी, एक पब्लिक डिस्प्यूट होता है जिसमें लोग अलग अलग व्यूज, अपोजिंग व्यूज रखते हैं और काफी वो स्ट्रॉन्ग व्यूज रखते हैं, तो कोई कंट्रोवर्सी, विवाद खड़ा हो जाता है, right? जैसे कि फिर हमारे पास फेवर्ड और बेंडेटा। दोनों का मतलब एक ऐसा हुआ कि इसको आप हिंदी में कह सकते हो रंजिश, यानी कि दो परिवार हैं या दो कह लो समुदाय है, उनके बीच में बहुत सदियों से कोई मनमुटाव चलता आ रहा है और वो एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक है, उसका कोई मौका वो छोड़ते नहीं। तो जनरली कंटिन्यूस अगर हॉस्टिलिटी हो, तो खास करके किसी दो फैमिली में या क्लैंस के बीच में, तो उसको फेड या बेंडेटा कहते हैं। फिर होता है हैगल, हीगल या पार्टर। इन तीनों का मतलब होता है कि प्राइस के ऊपर आप पेटी आर्गुमेंट कर रहे हो। जनरली बार्गेनिंग जो लोग करते हैं, तो वो छोटे छोटे एक एक रुपए के लिए वो आर्गुमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसी को हैगल कहते हैं या हीगल या पार्टर। फिर एक फ्रेज हमारे पास सी आई टू आई या ऑन द सेम पेज। इसका मतलब हुआ कि आप फुल एग्रीमेंट में हो, आप उससे सहमत हो सामने वाले से। फिर लिटिगेशन। लिटिगेशन एक लीगल टाइप का वर्ड हुआ, इसका मतलब ये होता है लीगल डिस्प्यूट या सूट। फिर है रो या रंपस। इसका मतलब हुआ नॉइजी, क्वारल और डिस्प्यूट। फिर हमारे पास रिफ्ट। रिफ्ट का मतलब हुआ सीरियस डिसएग्रीमेंट और डिस्प्यूट कॉजिंग स्प्लिट और ब्रेक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसएग्रीमेंट सीरियस हो गया, तो क्या होता है, बहुत बार वो टूट जाता है ऑर्गेनाइजेशन, राइट, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं, तो वहां पे रिफ्ट पैदा हो जाता है। फिर हमारे पास रक्कस। रक्कस का मतलब हुआ एक नॉइजी कंफ्लिक्ट सिचुएशन होना, या आर्गुमेंट होना या क्वारल होना। फिर स्कर्मिस। स्कर्मिस का मतलब होता है शॉर्ट अनप्लान्ड ब्रिस्क फाइट। अब जैसे इंडिया चाइना बॉर्डर पे बहुत बार स्कर्मिस होते हैं, यानी वो एस्केलेट नहीं होता जहाँ पे कि एक फुल फ्लेज बार हो जाए, बस छोटा मोटा एक छोटा सा एक फाइट होता है, वो जल्दी से खत्म भी हो जाता है, फिर आपस में वो नेगोशिएट कर लेते हैं। तो एक छोटा सा फाइट होना जिसके लिए कोई प्लानिंग भी नहीं है, वो अनप्लान्ड फाइट है, उसको स्कर्मिस कहते हैं। एट द ऑड्स विद समवन, तो ये एक तरह से इसका कह लो एंटो हो गया। यहाँ पे था सी आई टू आई या ऑन द सेम पेज होना, यानी आप एग्रीमेंट में हो। यहाँ पे है एट द ऑड्स विद समवन, इसका मतलब आप डिसएग्री कर रहे हो उस इंसान से। फिर है बेग टू डिफर। अगेन आप डिसएग्री करो, लेकिन आप उससे पोलाइटली डिसएग्री कर रहे हो, इसलिए आप यहाँ पे बेग का यूज कर रहे हो, बेग वर्ड का। जनरली सीनियर से अगर आप कुछ डिसएग्री करते हो या अपने सुपीरियर से, तो आप बेग टू डिफर का वर्ड का यूज करोगे, फ्रेज का यूज करोगे।
नेक्स्ट हमारे पास स्पैट या टिफ, इसका मतलब किसी छोटे ट्रिवियल या पेटी मैटर्स पे आप झगड़ा कर रहे हो जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास वेलिटेशन, इसका मतलब होता है अ माइनर आर्गुमेंट ऑफ फाइट। फिर है रैंगल, रैंगल का मतलब भी वही हुआ नॉइजी एंग्री एंड इल टेम्पर्ड आर्गुमेंट। वेरियंस डिसएग्रीमेंट, यानी आप कह लो आपके बीच में बनती नहीं है, ठीक है, आप सामने वाला किसी और ओपिनियन का आदमी, आप किसी और ओपिनियन से हो, तो आप में वेरियंस आ जाएगा ओपिनियन। फिर हमारे पास स्पार या स्क्वेबल, इसका मतलब होता है आर्ग्यू करना। फिर है डीमर, डीमर का मतलब होता है रेज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो। फिर है स्टिकल, इसका मतलब हुआ इनसफिशियंट ग्राउंड के ऊपर आप आर्ग्यू कर रहे हो या ट्रिवियल मैटर्स के ऊपर आप आर्ग्यू कर रहे हो। मूड, ये काफी यूज होता है वर्ड मूड, कोई पॉइंट मूड है, इसका मतलब क्या है कि वो आर्गुमेंट के लिए ओपन है या डिबेट के लिए ओपन है, सब्जेक्ट टू आर्गुमेंट और डिबेट, उस पर बहस हो सकती है, यानी वो फाइनल आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये जो सेट ऑफ वर्ड्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते हैं। इसमें क्या है, ऐसा इंसान जो फाइट करने के लिए उतावला हो, हमेशा वो इजीली लड़ाई कर लेता हो, हर बात पे वो लड़ाई के लिए देखता हो, तुरंत आर्गुमेंट कर लेता हो, तो ऐसे इंसान के लिए बहुत सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। उसमें बेलिकोस, बेलिग्रेंट, कैंटैंक्रस, कॉम्बैटिव, इरिस्टिक, डिसेंसियस। इसमें बेलिकोज, बेलिग्रेंट, कैंटैंक्रस, ये तीन तो बहुत बार आते हैं एग्जाम। तो ये जितने भी वर्ड है आप ध्यान रखना, हमेशा काफी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो काफी झगड़ालू हो, वो हर बात पे झगड़ा करने को देखता हो, आर्गुमेंट करता हो, उसके लिए हम लोग ये सारे वर्ड्स में कोई यूज कर सकते हैं, बेलिकोज, बेलिग्रेंट, कैंटैंक्रस, कॉम्बैटिव, इरिस्टिक या डिसेंसियस। तो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर alternatives select the one which best expresses the meaning of the given word। एक्विस, इसका मतलब क्या होगा, डिसएग्री, रेसिस्ट, कंसेंट, डिसेंट, ये हम लोगों ने देख रखा है, आप ट्राई करो। एक्विस का मतलब एग्री होता है, राइट, एग्री का मतलब कंसेंट, काफी इजी सा वर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द ऑर्गेनाइजेशन हैज फाइनली फिल इन द ब्लैंक टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉइज, यहाँ पे आपको फिल करना है एक वर्ड, एक्सिस्ट, अमेंडेड, परसुएडेड, एक्सीडेड। अगेन काफी इजी सा है ये। एक्सीडेड होगा, राइट, काफी आसान है। ऑर्गेनाइज, जो इम्प्लॉइज की डिमांड थे उसको ऑर्गेनाइजेशन ने मान लिया है, एग्री कर लिया है, इसका मतलब एक्सीड हो। नेक्स्ट हमारे पास द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटैंकरस, अभी देखा हम लोगों ने, राइट, तो इसका क्या मीनिंग होगा, क्वारलसम, नॉइजी, रैश, डिसरेस्पेक्टफुल। क्वारलसम होगा, राइट, कैंटैंकरस का मतलब होता है कि काफी झगड़ालू इंसान, क्वारलसम। इसके लिए और भी वर्ड थे, बेलिकोज, बेलिग्रेंट, ये सब थे। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड हमारे पास अल्टरकेशन, इसका आपको एंटोनिम देखना है, ध्यान, फाइट, क्वारल, एग्रीमेंट, स्क्वेबल। एग्रीमेंट होगा, राइट, अल्टरकेशन का मतलब ही हुआ कि आप आर्ग्यू कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, गुस्से में हो, आपका बन नहीं रहा है उसमें, ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग सारे वर्ड्स देख लिए। आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, थैंक यू।